बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूं ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर परेशान नहीं थे और ऐसे ही नहीं हुआ कि वो अकबी दरवाजे से इलेक्शन कमीशन के दाखिल हों और वो मनाजिर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए कि किस तरह वो जैसे छुप के आ रहे हों, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था कि जैसे बहुत बड़े मसले में घिर गए हैं और शायद पहली दफ़ा उनको ये लगा है कि अब उनका बचना मुश्किल है। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में कह दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाए। काफ़ी अरसे से हुकूमत भाग रही थी, एक के बाद एक हरबा आजमाया जाता था, लेकिन कमाल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कि उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि ना तो हुकूमत चाह रही थी और ना ही इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा था। फिर आप देखिए कि यह भी पता चला कि करोड़ों रुपया, 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुका। यानी इलेक्शन कमीशन फिर जिस तरह 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाने से भागा, पहले खुद ही कहकर, खुद ही तारीख देकर, लोग भी पहुंचे, कतारों में लोग लगे हुए, वो मनाजिर भी आपने देखे होंगे। तो अब तो इलेक्शन कमीशन, इमरान खान साहब कहते हैं जी बी टीम साबित हो गया है मौजूदा हुकूमत की, जबकि एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए। अब हुआ यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि एक और रेफरेंस फाइल किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। अब रेफरेंस फाइल करना ही एक तरीका है इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, और यह आईनी तरीका है जिस तरह से किसी जज को हटाया जाता है आला अदलिया के, वही तरीका है। अब इस दफा मामला यह है कि एक तो यह कि हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरीहन खिलाफ वर्जी की, और आईनी तौर पर अगर देखें, आईन में बड़ा वाज़ेह है कि एक ही काम है इलेक्शन कमीशन का, सिर्फ एक काम है कि उसने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। साफ शफाफ पर तो सवाल उठते ही रहे हैं, लेकिन अब तो इलेक्शन से ही भाग गया ना, बुनियादी जिम्मेदारी और कुछ नहीं कि इलेक्शन करवाना जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। जब इलेक्शन कमीशन उससे भी भागेगा और कहेगा जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो बाकी फिर ये करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स किस काम के हैं? 5 करोड़ रुपए से ज्यादा वैसे ही जाया कर दिया गया इस गरीब कौम का, और उसके बाद कहा जी अब फिर देखेंगे। और राना सनाउल्लाह तो कह रही 4-5 माह देखेंगे, और फिर भी शायद इन्होंने नहीं करवाने। असल में इनको खौफ है कि इलेक्शन हार जाएंगे, इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इससे क्या गर्ज है? बल्दियाती इलेक्शन है, ये जनरल इलेक्शन भी नहीं है कि जनाब वो हुकूमत ही चली जाएगी, लेकिन चूंकि उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत है, तो अब इलेक्शन कमीशन भी जनाब इमरान खान साहब कह रहे थे, लेकिन साहब कह रहे बी टीम बन गया, इसलिए उनके खिलाफ अब बाकायदा रेफरेंस दायर किया जाएगा। अब ये बड़ा मजबूत हो गया है मामला। पहले देखिए ना, पहले तो ये है कि चले जी ममनुआ फंडिंग में इन्होंने सही फैसला नहीं दिया, वो एक चीज है। मून फंडिंग केस में इतना कुछ दिया गया, उसके बावजूद देखिए एक्स्ट्रा आगे गए। यहां तक हुआ कि ये भी कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी ये जो इन्होंने कहा ना कि विफाकी हुकूमत भी इस पर एक्शन ले ले, कि ये जो फंडिंग है जो तहरीक इंसाफ की है उसके हवाले से जनाब, हाँ जी ये फंडिंग के मामलात इस तरह हैं, गड़बड़ हैं, फला फला। जबकि अदालत की तरफ से कहा गया था कि पीपल्स पार्टी नून लीग के भी देखा जाए, साथ उनकी भी स्क्रूटनी की जाए। वो अभी तक आप देख लीजिए कुछ चीज़ सामने नहीं आई। उनके फंड्स वो है ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ से आते हैं, क्या है। तो इन्होंने तो 40,000 ट्रांजेक्शन दी थी, और फिर जिस तरह का फैसला आया कि जी तहरीक इंसाफ जनाब हाँ जी ये कल्पित पाई गई है। इमरान खान को देखिए तोशा खाना का फैसला जिस तरह आया, और जनाब उस पर फिर केस भी बनाए, तो कई रेफरेंस इमरान खान पर बन चुके हैं। बहुत से फैसले इलेक्शन कमीशन दे चुका जो आला अदालतों ने उड़ा दिए। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बहुत से फैसले दिए हैं, अब भी पेंडिंग है, बड़ा वो चल रहा है। लेकिन वो एक अलग मामला है। ये तो एक खालिसतन आईनी जिम्मेदारी है जो अदालतें कह चुकी हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शंस हुए हैं। अब देखिए इमरान खान साहब भी खैबर पख्तूनख्वा में जो पहला फेज था इलेक्शंस का, बल्दियाती इलेक्शन का, वो हारे थे, अगरचे कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं थी फजल रहमान साहब की, लेकिन बहरहाल। और दूसरा जब हुआ है सेकंड फेज, उसमें इमरान खान साहब ने सबको उड़ाकर रख दिया। तो इमरान खान साहब को सबने कहा कि ना करवाएं इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने रिस्क लिया। अब देखें कि हालात ये हैं कि ये तो भाग रहे हैं इलेक्शन से, इमरान खान के पीछे पीछे है। अब फवाद चौधरी साहब ने इस पर 2 टोक वाजे बयान दे दिया है, और वो कह रहे हैं कि जो कि साबिक वज़ीर इत्तलात और रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर चीफ इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन विफाकी हुकूमत का ज़ेली इदारा बन चुका है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों ने आईन और अदालती निज़ाम पर संगीन हमला किया है, क्योंकि ये तौहीन अदालत है। जब अदालत का हुक्म था इस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। पहले आईनी अपने फर्ज पर अमल दरामद नहीं किया गया, खुद ही तारीख देकर फिर उससे फिरे हैं।
और बहाना बनाया कि जी हाईकोर्ट ने कह दिया, हाईकोर्ट ने दोनों को सुनकर फैसला करें। उन्होंने कहा जी हाईकोर्ट ने कह दिया करें ही ना, हमने पोस्टपोन कर दिए। अब फिर ये अदालत भागे हुए हैं कि जी वो, और दोनों इकट्ठे ही, हुकूमत भी और इलेक्शन कमीशन भी। चलिए अब इसको अदालती निज़ाम पर भी हमला करार दे रही है तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी साहब। अब देखिए इमरान खान पर तो तौहीन अदालत लग जाती है, तौहीन इलेक्शन कमीशन लग जाती है, वो भी अलग केसेस चलते हैं। यहां अब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों को आप हक ही नहीं दे रहे अपनी राय का इजहार करने का, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। तो इस दफा इसीलिए तो इतने परेशान लग रहे थे इलेक्शन कमिश्नर कि किधर फंस गए हम, क्या करें, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए। और एक के बाद एक स्कैंडल सामने आता जा रहा है। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं जो उनकी जिंदगी की बड़ी गलतियां हैं या दौरे हुकूमत की बड़ी गलतियां, उनमें यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाना भी था, सिकंदर सुल्तान राजा को, और वो इसके भी इशारे और किनारे में वही साबिक आर्मी चीफ की तरफ देते हैं कि जी उनके कहने पर ये हुआ। और फिर पता चला कि ये तो वो जो सईद मेहदी मियां नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके बाद जब जेल हुई नवाज शरीफ को, तो उनके साथ सईद मेहदी साहब को जेल में हुई, तो ये सईद मेहदी साहब जो है नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, वो इनके सुसर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। और फिर द न्यूज़ में खबर छप चुकी है, द न्यूज़ में खबर छप चुकी है कि इन्होंने बाकायदा लॉबिंग की कि जी नवाज शरीफ से कहा जी फजलुर रहमान साहब को मनाएं, सारों को मनाएं, और फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। और ये मिलते भी थे, जेल में जाकर भी मियां नवाज शरीफ से भी मिलते रहे हैं। ये द न्यूज़ की खबर है, अंदाजा लगाइए आप। तो वो शख्स फिर किस तरह से आ जाता है, इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, और उसके बाद फिर एक के बाद एक फैसला देता है इमरान खान साहब के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब जनाब इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने कहा जी पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी रेफरेंस दायर किया है। फिर यह भी बताया, जब सवाल किया गया उनसे फवाद चौधरी से, तो उन्होंने कहा जी पीटीआई मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतजाम इंतखाबात में जरूर हिस्सा लेगी, कि चाहे बिल्कुल बायस्ड है लेकिन हम हिस्सा जरूर लेंगे, क्योंकि पीटीआई 2 ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुकी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबैना धांधली के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त भी दी थी। एक तो पंजाब में आपने देखा वो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते थे, डीसीटी नहीं कर रहे थे, अदालती हुक्म पर जो लोटे हैं वो डीसीट हुए, और फिर वहां से तारीखी फतह इमरान खान साहब को मिली पंजाब में, और फिर पंजाब में हुकूमत भी बन गई। इसी तरह से जो कौमी असम्बली के जिस तरह सिर्फ चंद हल्के 11 बाकायदा चुनकर वहां पर इस्तीफे मंजूर किए गए, और राजा परवेज़ अशरफ ने, और वो सारी मीटिंग की ऑडियो भी लीक हुई कि जनाब जहां चंद वोटों की लीड है 1000-2000 की वहां पर, और इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वही इस्तीफे सिर्फ मंजूर किए, ये नहीं कि सारे करें, और ना सवाल पूछा कि जी सिर्फ इतने ही क्यों आप भेज रहे हैं, और वहां पर इलेक्शन का भी अनाउंस कर दिया। वो तो इमरान खान साहब ने तमाम हल्कों से खुद लड़ने का ऐलान कर दिया, और फिर जिस तरह वहां भी तारीखी फतह समेटी, रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान की तारीख का इतने हल्कों से इलेक्शन जीतने का, तो वो उल्टा पड़ गया। वो तो ये वो रेफरेंस दे रहे हैं कि 2 ज़िमनी इंतखाबात हमने लड़े हैं और वो जीते हैं इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए भी। फिर साथ ही ये भी कहा है फवाद चौधरी साहब ने कि अब पंजाब असम्बली के स्पीकर सिप्तैन खान से उन्होंने कहा कि जी वो पीपल्स पार्टी के दोनों रहनुमा, जिन्होंने पीटीआई रहनुमा राशिदा बेगम और फरद फारूक की जानिब से, जब इन दोनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमाओं के हवाले से कहा गया कि जनाब आप इत्तेमाद के वोट में ना जाएं परवेज़ इलाही के, तो आपको हम रिश्वत देंगे, तो इनके हवाले से कहा है कि जी इनके खिलाफ भी सिप्तैन खान रेफरेंस भेजें, और इनमें है शजील मेमन और नासिर हुसैन शाह, कि जी इन दोनों रहनुमाओं पर जो है ना वो भेजा जाए रेफरेंस कि इनको नाअहल किया जाए। ये भी हमने कहा है स्पीकर पंजाब असम्बली से कि वो इसको देखें। इसके अलावा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान जो है तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है, इमरान खान ने तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है, और पंजाब असम्बली के स्पीकर को हिदायत दी है कि वो ख्वाजा मसूद को बाज़ाब्ता नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजें। ख्वाजा मसूद ने, जो कि रुकन सूबाई असम्बली है रहीम यार खान से, इन्होंने वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान परवेज़ इलाही को वोट नहीं दिया था, तो अब वो अपना एक्शन जो है वो ले रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो रेफरेंस भेजा जा रहा है, ये नाअहली प्रॉपर तरीके से की जाती है नहीं इलेक्शन कमिश्नर पर, अब ये भी आएगा जब खुद लिखकर भेजा जा रहा है, तो क्या इसमें गुमू शगाफियाँ तैयार की जाएंगी, निकाली जाएंगी, लेकिन जो आइन का तकाजा पूरा नहीं किया उस पर तो जनाब चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। अब देखते हैं कि इस पर आगे होता क्या है, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो डटे हुए हैं, और हर महाज पर वो पूरी तरह से एग्रेसिवली उसको परसू कर रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हो, चाहे आम इंतखाबात का हो, जो भी है, चाहे अब देखिए महंगाई का मामला है उस पर भी बाहर निकलने की बात हो रही है, इंसानी हुकूक पर भी कहा जा रहा है कि उस पर भी 5 जनवरी को उस हवाले से भी वाइट पेपर जारी किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ मुसलसल एक एग्रेसिव और फ्रंट फुट के मूड में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।